आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल। प्रजामंडल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आप बार बार इनका रिवीजन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, जिससे हम बार बार आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, पहला ऑप्शन है नैनूराम शर्मा ने की थी, दूसरा ऑप्शन है अविन हरि ने की थी, थर्ड ऑप्शन है नाथूलाल जैन ने की थी, फोर्थ ऑप्शन है गोपीलाल कोटिया ने की थी। देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना हुई की थी वो की थी नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा को हाड़ौती प्रजामंडल का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की थी और इन्होंने एक प्रजामंडल की स्थापना और की थी, वो 1939 में कोटा में की थी। अविन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। यानी कि नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में और कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया का संबंध किस प्रजामंडल से था। फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रतापगढ़, फोर्थ ऑप्शन है उदयपुर। जो हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया था, उनका संबंध था डूंगरपुर प्रजामंडल से, क्योंकि डूंगरपुर प्रजामंडल में ही हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया ने स्थापना की थी और इन्होंने इसकी स्थापना डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। यानी कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हरिदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सुमेलित कीजिए। यानी कि ये चारों ऑप्शन में सुमेलित करना है, कौन सा किससे रिलेशन है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, हरिमोहन माथुर का संबंध क्या करौली से था। सेकंड ऑप्शन है गोपीलाल का संबंध भरतपुर से था, या मथुरा दास माथुर का संबंध मारवाड़ से था, या कृष्ण का संबंध धौलपुर से था। देखिए, इसमें सुमेलित हो रहा है गोपीलाल का संबंध भरतपुर से था। निम्न सुमेलित है क्योंकि हरिमोहन माथुर जो था, हरिमोहन माथुर का संबंध बूंदी से था और मथुरा दास का संबंध जो था वो भी बूंदी से था, इसलिए सही ऑप्शन है गोपीलाल। जो गोपीलाल का संबंध जो था वो भरतपुर से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1928, सेकंड ऑप्शन है 1937, थर्ड ऑप्शन 1942, फोर्थ ऑप्शन है 1956। देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवंबर 1928 में। नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई और यह स्थापना गोपीलाल ने की थी। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना गोपीलाल ने की थी 1928 में। और इनके जो सचिव थे, भरतपुर राज्य प्रजा संघ के जो सचिव थे वो थे देशराज ठाकुर। यानी कि देशराज ठाकुर सचिव थे। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना गोपीलाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूरू में स्वामी गोपाल दास ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी। यानी चूरू में जो स्वामी गोपाल दास थे उन्होंने निम्न में से कौन सी संस्था की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देश हितैषणी, सेकंड ऑप्शन है सर्वहितकारिणी सभा, थर्ड ऑप्शन परोपकारिणी, फोर्थ ऑप्शन बाल भारती। जो स्वामी गोपाल दास थे उन्होंने चूरू में स्थापना की थी सर्वहितकारिणी सभा की। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में स्वामी गोपाल दास ने की थी 1907 में। 1907 में इन्होंने चूरू में सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से सुमेलित कीजिए, यानी निम्न में से सुमेलित करना है। चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ का संबंध भरतपुर से था, या मीठालाल का संबंध जैसलमेर से था, या किसान लाल का संबंध अलवर से था, या हरिनारायण शर्मा का संबंध सिरोही से था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र नाथ का संबंध बांसवाड़ा से था। हाँ, सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मीठालाल था उसका संबंध जो था जैसलमेर से था। मीठालाल का संबंध जैसलमेर से था, और भूपेंद्र नाथ का संबंध बांसवाड़ा से था। तो सही ऑप्शन हमारा होगा मीठालाल का संबंध जैसलमेर से था। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल का नाम चेंज किया गया था, और उस चेंज करके क्या नाम रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन ब्रज समिति, सेकंड ऑप्शन प्रजा परिषद, थर्ड ऑप्शन भरतपुर प्रजा संघ, फोर्थ ऑप्शन किसान सभा। जो भरतपुर प्रजामंडल था उसका नाम बदलकर रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजा परिषद नाम रखा गया था, और यह नाम 1928 में रखा गया था। 1928 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ें इनको और बार बार रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है। 8 क्वेश्चन है हमारा, चूरू का धर्म स्तूप किसे कहा गया है। यानी कि चूरू में धर्म स्तूप की स्थापना की गई थी, उस धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। निम्न ऑप्शनों में से फर्स्ट ऑप्शन है निहाल टावर, सेकंड ऑप्शन है बिरला मंदिर, थर्ड ऑप्शन है विजय स्तंभ, या लाल टावर। या निम्न ऑप्शनों में से चूरू का धर्म स्तूप किसे माना गया है। जो चूरू का धर्म स्तूप है वो माना गया है लाल टावर को। लाल टावर को चूरू का धर्म स्तूप माना गया है, और इसकी स्थापना जनवरी 1930 में हुई, और सर्वप्रथम चूरू के धर्म स्तूप पर ही पहली बार तिरंगा फहराया गया था। स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम 1930 में चूरू के धर्म स्तूप पर ही तिरंगा फहराया गया था सर्वप्रथम। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पहले सर्वप्रथम तिरंगा झंडा कहां फहराया गया। आंसर आएगा चूरू के धर्म स्तूप पर, जिसे लाल टावर के नाम से भी जाना जाता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है हमारा, सेवा संघ की स्थापना कब हुई। यानी कि सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन 1919, सेकेंड ऑप्शन 1909, थर्ड ऑप्शन 1928, फोर्थ ऑप्शन 1939। जो सेवा संघ की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1919 में वर्धा में। सर्वप्रथम 1919 में वर्धा में सेवा संघ की स्थापना की गई, जो कि वर्धा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और दोबारा से फिर 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर में इसको ट्रांसफर किया गया। सेवा संघ की स्थापना बाद में 1920 में अजमेर में की गई, जिनके सहयोगी रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। सेवा संघ की स्थापना सर्वप्रथम हुई 1919 में वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान में विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर में की गई 1920 में। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 10th क्वेश्चन, कि नैनूराम शर्मा, जो नैनूराम शर्मा थी, का संबंध किस प्रजामंडल से था। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नैनूराम शर्मा का संबंध बताया था आपको अभी कि नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, यह 1934 में की थी। यानी कि ऑप्शन आएगा हाड़ौती, कि नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की 1934 में, और इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी, वो की थी 1939 में। यानी 2 प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने, फर्स्ट हाड़ौती, सेकंड कोटा। हाड़ौती की 1934 में, कोटा की थी 1939 में। याद रखिएगा, हाड़ौती की 1934, कोटा की 1939। प्रणेता नैनूराम शर्मा, अध्यक्ष नैनूराम शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, भगवती नामक जो महिला थी उसका संबंध किस प्रजामंडल से था। क्वेश्चन है हमारा कि भगवती नामक जो महिला थी उसका संबंध किस प्रजामंडल से था। ऑप्शन है हमारे उदयपुर,
सेकंड है अलवर, थर्ड है मेवाड़, फोर्थ ऑप्शन है मारवाड़। जो भगवती नामक महिला थी उसका संबंध किस प्रजामंडल से था? उसका संबंध था मेवाड़ से। भगवती जो नामक महिला थी उसका संबंध मेवाड़ से था और इसने प्रजामंडल में अहम भूमिका निभाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि माणिक लाल वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? वेरी इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि माणिक लाल वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऑप्शन है हमारे मारवाड़, सेकंड है मेवाड़, थर्ड है जयपुर, फोर्थ है शाहपुरा। जो माणिक लाल वर्मा था उसका संबंध था मेवाड़ से, कि मेवाड़ से संबंध था इसका। इन्होंने 24 अप्रैल 1938 यानी कि 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक लाल वर्मा ने। और माणिक लाल वर्मा का 2 पुस्तक हैं, इन्होंने 2 रचना भी की है माणिक लाल वर्मा में, बहुत फेमस है। कि माणिक लाल वर्मा की पहली पुस्तक है, एक गीत है इनका पंछिड़ा। माणिक लाल वर्मा का एक गीत है पंछिड़ा, उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है उसमें प्रजामंडल के संबंधित सारा वर्णन किया गया है, बहुत फेमस पुस्तक है। पहला गीत है इनका पंछिड़ा, दूसरी पुस्तक का नाम है मेवाड़ का शासन यानी कि मेवाड़ का वर्तमान शासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी महिला ने मेवाड़ प्रजामंडल में भूमिका निभाई? यानी कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी महिला थी जिसने मेवाड़ प्रजामंडल में अपनी अहम योगदान दिया था? पहला ऑप्शन है जानकी देवी, सेकंड नारायणी देवी, थर्ड ऑप्शन काली देवी, फोर्थ ऑप्शन किशोरी देवी। मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध इनमें से कौन सी महिला का था? देखिए नारायणी देवी का संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल से, क्यों? जो कि नारायणी देवी थी वो थी धर्मपत्नी माणिक लाल वर्मा की, और माणिक लाल वर्मा ने अपना अहम योगदान दिया था तो उसका सहयोग किया था उनकी धर्मपत्नी नारायणी देवी ने। और नारायणी देवी का संबंध जो था वो था मेवाड़ प्रजामंडल से। और इन्होंने भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। नारायणी देवी ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। तो आंसर आएगा नारायणी देवी। देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इजी क्वेश्चन है, अभी बताया है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई और माणिक लाल वर्मा ने की थी। अध्यक्ष जो थे बलवंत सिंह मेहता थे। तो आंसर आएगा 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक लाल वर्मा ने और अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रजामंडल में कृष्ण दिवस मनाया गया? यानी कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसमें कृष्ण दिवस, काला दिवस, कृष्ण दिवस मनाया गया? ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट जयपुर, सेकंड है मारवाड़, थर्ड ऑप्शन है कोटा, फोर्थ ऑप्शन है बूंदी। देखिए जो कृष्ण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था मारवाड़ में। और कब मनाया गया? यह मनाया गया था 1926 को। 1926 को मारवाड़ में कृष्ण दिवस मनाया गया। और दिवस भी मनाए गए थे मारवाड़ में, वो है, पहला है मोतीलाल दिवस, दूसरा जवाहर दिवस। लेकिन इंपॉर्टेंट है कृष्ण दिवस कब मनाया गया? कृष्ण दिवस मनाया गया 1926 में। और कहा? मारवाड़ में। पूछ ले मोतीलाल दिवस तो मोतीलाल दिवस भी मारवाड़ में मनाया गया, जवाहर दिवस भी मारवाड़ में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कृष्ण दिवस कब मनाया गया था? 1926 मारवाड़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, आजाद मोर्चा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? देखिए आजाद मोर्चा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? आजाद मोर्चा की स्थापना हुई थी जयपुर रियासत में। ये ऑप्शन सारे गलत हैं। जो आजाद मोर्चा की स्थापना हुई थी वो जयपुर रियासत में हुई थी। जयपुर रियासत में इनके सहयोगी थे आजाद मोर्चा के रामकरण जोशी, दौलत भाई भंडारी और हरीश चंद्र माथुर, जो कि 1942 में हुई थी।
और जो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उसके विरोध में आजाद मोर्चा की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हरीश चंद्र माथुर, इन्होंने आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। किसके विरोध में? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। कहां की थी? जयपुर में। यहां आएगा जयपुर, ऑप्शन आएगा जयपुर। ये ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा, रिपीट कीजिएगा। आजाद मोर्चा की स्थापना 1942 को हुई। कहां हुई? जयपुर में। और इनके सहयोगी थे दौलतमल भंडारी, हरिश्चंद्र माथुर, रामकरण जोशी। किसके विरोध में हुई? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में। चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है हमारा, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी बताया था आपको, रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है मेवाड़ प्रजामंडल कि मेवाड़ प्रजामंडल जो हुआ था 1938 में, 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। अध्यक्ष थे इसके बलवंत सिंह मेहता। स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को। याद रखें, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा ने। कब की थी? 24 अप्रैल 1938 को। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई? यानी कि कौन कौन से प्रजामंडल थे ऐसे स्थापना जहां उनके राज्य में न होकर बाहर स्टेट में हुई थी? देखिए, ऐसे तीन राज्य थे, रियासत के समय से 3 राज्य थे जिनकी स्थापना स्वयं के राज्य में न होकर दूसरे स्टेट में हुई थी। इसका ऑप्शन तो आएगा बीकानेर, यानी कोलकाता में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। दूसरा है सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल है दूसरा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी सिरोही में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। देखिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी और कोलकाता में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। और जो बीकानेर प्रजामंडल था उसका अध्यक्ष था मघाराम वैद्य। 4 अक्टूबर 1938 को स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1938 को हुई। कहां हुई? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन था? मघाराम वैद्य। और 2 रियासत ऐसी भी थी, यानी टोटल 3 रियासत थी जिनकी 2 अपने राज्य में स्थापना न होकर अदर स्टेट में हुई थी। पहली सिरोही, दूसरी बीकानेर। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन है हमारा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, सेकंड ऑप्शन है प्रताप सिंह बारट, थर्ड ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, फोर्थ ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा। जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? निम्न ऑप्शनों में से रिपीट करें। डूंगरपुर प्रजामंडल का रिलेशन है भोगीलाल पांड्या से। भोगीलाल पांड्या से ही इसका रिलेशन है, क्योंकि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1944 को। 1944 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। कहां की? डूंगरपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस कब मनाया गया? अभी बताया था आपको, रिपीट हुआ था कि जवाहर दिवस कहां मनाया गया? जवाहर दिवस मनाया गया 16 नवंबर 1930 को। और कहां मनाया गया? मारवाड़ में। मारवाड़ में जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को बनाया गया। एक था मोतीलाल दिवस, मोतीलाल दिवस भी मारवाड़ में बनाया गया था। यानी कि मोतीलाल दिवस और जवाहर दिवस कहां मनाए गए? मारवाड़ में। मोस्ट ऑप्शन है कि मारवाड़ में कृष्ण दिवस भी बनाया गया था। मारवाड़ में कृष्ण दिवस, मोतीलाल दिवस, जवाहर दिवस मनाए गए। जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? वही क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1934 में। कब की? 1934 में। किसने की? नैनूराम शर्मा ने की। और नैनूराम शर्मा ने 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। तो आंसर आएगा नैनूराम शर्मा।
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा सिंह ने अपनी रियासत में किसके आने पर रोक लगा दी थी? यानी कि विद्रोह हो गया था, तब गंगा सिंह ने किसके आने पर अपने रियासत में रोक लगा दी? उनको डर था कि अब हमारी रियासत में आने पर विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा शख्स था इन ऑप्शनों में से? आंसर आएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के डर के कारण ही गंगा सिंह ने अपनी रियासत में आने पर रोक लगा दी थी। उनको डर था कि कहीं जमनालाल बजाज की वजह से विद्रोह उत्पन्न हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 3 चरणों में हुई थी। ऑप्शन है 1938, सेकंड ऑप्शन 1945, थर्ड ऑप्शन 1938, फोर्थ ऑप्शन है 1940। जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में। दूसरी बार 1936 में हुई। दूसरी बार 1936 में हो रही हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। दूसरी बार 1936 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे और फर्स्ट सबसे प्रथम हुआ था 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है हमारा। वह प्रजामंडल जिसका गठन राज्य से बाहर हुआ था। अभी बताया था कि 3 प्रजामंडल ऐसे थे जिनका गठन राज्य से बाहर हुआ था। पहला था बीकानेर, दूसरा था सिरोही, तीसरा था भरतपुर। जो बीकानेर था, बीकानेर की स्थापना हुई कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सिरोही में। नहीं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मुंबई में। याद रखिएगा, 3 ऐसे राज्य हैं जिनका गठन स्वयं के राज्य में न होकर बाहर स्टेट में हुआ था। पहला था बीकानेर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है भरतपुर। भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी में, बीकानेर की हुई थी कलकत्ता में और सिरोही की हुई थी मुंबई में। सिरोही की मुंबई में, बीकानेर की कलकत्ता में और भरतपुर की रेवाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की स्थापना कौन से प्रजामंडल में हुई? यानी 2 विद्यालय स्थापित किए गए थे, उनकी स्थापना कौन से प्रजामंडल में हुई थी? पहला मारवाड़, सेकंड ऑप्शन बीकानेर, थर्ड ऑप्शन जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन मेवाड़। देखिए, जो बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय है उनकी स्थापना हुई थी बीकानेर में और ये स्थापना 1907 में की गई थी। 1907 में वहां पे सर्वहितकारणी सभा का गठन हुआ था। 1907 में सर्वहितकारणी सभा का गठन हुआ था जिन्होंने बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय और कबीर विद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने और इनके जो संस्थापक थे वो गोपाल दास थे। बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की जब स्थापना हुई 1912 में तो इनके जो संस्थापक थे वो गोपाल दास थे और स्थापना करने वाली संस्था थी 1907 में की थी सर्वहितकारणी सभा ने। कहा की थी? बीकानेर में। बालिका विद्यालय व कबीर विद्यालय की स्थापना बीकानेर में की। किसने की? सर्वहितकारणी सभा ने, जिसका गठन 1907 में हुआ था। और बालिका विद्यालय कबीर विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1912 में। 1912 में यह स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या राजसमंद? जो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, मेवाड़ प्रजामंडल गठन हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। ऑप्शन है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद। तो आंसर आएगा उदयपुर। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन 1941 में हुआ था। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया? जो स्वतंत्रता दिवस था वो किस प्रजामंडल ने मनाया? फर्स्ट ऑप्शन जयपुर, सेकंड ऑप्शन मेवाड़, थर्ड ऑप्शन बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन मारवाड़। देखिए, चूज कीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, याद करें, चूज करें कौन सा आंसर आएगा।
कि स्वतंत्रता दिवस किस मंडल ने मनाया, किस प्रजामंडल ने मनाया था? जयपुर, मेवाड़, बीकानेर या मारवाड़? जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो मनाया था मारवाड़ प्रजामंडल ने। और यह कब मनाया? यह मनाया था 26 जनवरी 1942 को। 1942 को 26 जनवरी 1942 को बनाया गया। 26 जनवरी 1942 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया मारवाड़ में। चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? अभी बताया था आपको, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पथिक। कब की? वर्धा में। कहाँ की? वर्धा में। कब की? 1919 में। वर्धा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दूसरी बार राजस्थान में स्थापना हुई। राजस्थान में स्थापना 1920 को हुई और ये राजस्थान में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अजमेर में। देखिए राजस्थान सेवा संघ के बारे में सारे क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना फर्स्ट बार कहाँ हुई? वर्धा में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। वर्धा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दूसरी बार कब हुई? दूसरी बार 1920 में हुई। कहाँ हुई? अजमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल का गठन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन मेवाड़, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन बीकानेर या फोर्थ ऑप्शन जोधपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रजामंडल है उसकी राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत में सर्वप्रथम 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और जयपुर प्रजामंडल की दूसरी बार 1936 में अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज अध्यक्ष कब बने? 1936 में। 1931 में प्रजामंडल की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद्र पाटनी। चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें आपके लिए आगे से नए नए इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते रहे। चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन है हमारा, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? झालावाड़ प्रजामंडल की निम्न ऑप्शनों में से स्थापना किसने की थी? मांगीलाल, सेकंड गौरीशंकर, थर्ड कृष्णदत्त, फोर्थ त्रिलोकचंद्र माथुर। जो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी मांगीलाल ने। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भावे ने की थी। कब की थी? 1946 को। 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और यह की थी मांगीलाल भावे ने। देखिए त्रिलोकचंद्र माथुर था, त्रिलोकचंद्र माथुर का संबंध बांसवाड़ा से था। बांसवाड़ा, त्रिलोकचंद्र जो माथुर था उसका संबंध बांसवाड़ा से था। चलते, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू आपके लिए वॉच करने के लिए।